गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं आपको रेडी रेडी दिख रही होंगी ना। मैं जा रही हूँ, अरे मैंने तो ईयरिंग पहना है नहीं, रुको मैं ईयरिंग पहन के आती हूँ 2 मिनट में। हाँ तो आ गई मैं अपना ईयरिंग पहन के। तो मैं बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ पावर हाउस मार्केट। कल तो आपको मालूम होगा कि गोपू का बर्थडे है, और गोपू का बर्थडे के लिए आज तो दिन भर मैंने मंदिर वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया। बट उसके मंदिर का डेकोरेशन के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, और कुछ पुराना मेरे पास था, तो उन दोनों को मिला के नहीं मिल रहा चाबी। अच्छा मैं ढूंढ रही हूँ, तो उन दोनों को मिला के करूँगी डेकोरेशन। पर देखती हूँ कि क्या मिलता है, सोच के तो आप कुछ जाओ और मिलता कुछ और है। तो जाती हूँ पावर हाउस मार्केट और देखती हूँ कि क्या मिल पाता है वहाँ से। मेरा जूता है जापानी। तो चलिए चलती हूँ और आपको मिलती हूँ सीधे पावर हाउस में। ड्राई फ्रूट चाहते हैं? क्यों पता नहीं, अच्छा बुखार उखार था कल रात को। नहीं, जब ये गणेश पूजा टाइम भी आ रहा है ना, बीमार पड़ेंगे। हाँ ये अभी बीमारी का टाइम आएगा ही ना। पहुँच तो गई हूँ पावर हाउस मार्केट, मगर रास्ते में एक भी एटीएम नहीं मिला। एक एटीएम तो मिला मगर उससे कैश विड्रॉल नहीं हुआ। पर यहाँ देखना पड़ेगा मुझे सबसे फर्स्ट तो एटीएम कहाँ है। और यहाँ ना पैंडल हो रहा है शायद दुर्गा पूजा का, दिखाती हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके का पैंडल हो रहा है। ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, इसमें शायद गाड़ियाँ सब पार्क होती हैं। यहाँ शायद दुर्गा पूजा होगा आई थिंक। हो गया एटीएम का काम, यही पास में एटीएम मिल चुका था। अब हम लोग निकाल लिए और अब घुसते हैं मार्केट के अंदर। देखती हूँ क्या क्या मिल पाता है, तो जो भी मिलेगा आपको। वो तो नहीं रखा था कार में, चलिए चलते हैं अंदर। वहाँ जाके मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर, तोरण, भगवान के कपड़े, आसन में बिछाने के कपड़े, बहुत सारी चीज़ों की दुकानें सर्च की। अच्छा। और मतलब मुझे बहुत सारी दुकानों में जाना पड़ा, कभी इस शॉप में कभी उस शॉप में, क्योंकि जैसा मुझे मन के हिसाब से मिल नहीं रहा था। फिर लाइट्स वगैरह कुछ लेने के लिए फिर मैं लाइट की शॉप में गई। उसमें भी मैं 2-3 शॉप्स में घूमी, मतलब किसमें अच्छा और बेटर मिलेगा। ये येलो वाला जो था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसका ना दूसरा पीस नहीं था और मुझे 2 पीस चाहिए थे, इसलिए फिर मैं इसको ले नहीं पाई। कितना बोले? 25 मीटर है ना ये? 15 मीटर, 14 से 15 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं। अच्छा, इसको स्टिक कैसे करेंगे? इसको आप ऊपर पे जो वाइट वाला टेप आता है ना, उस हो जाएगा। हाँ, उसी से ऊपर से चिपका देना, वो दिखेगा नहीं, इसको लगाओगे। पर ये तो काफ़ी मतलब इसका थिक है ना ये? है ना, वो टेप जो चौड़ा टेप आता है। हाँ हाँ, वो चिपक जाएगा ना। कुछ और तो नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, वो जो टेप देखते हैं, हाँ, इसके ऊपर से लगा। वैसे एक टेप भी दे दीजिए अगर है आपके पास। अच्छा ठीक, दे दीजिए। फिर मैं दूसरे शॉप में गई, वहाँ से टेप वगैरह लिया, मीर के लिए पेन वगैरह। फाइनली हमारी शॉपिंग वॉपिंग सब हो गई है। कपड़े और क्या क्या सब, मतलब जितना भी भगवान का सामान लेना था सारा लेना हो गया है। मीर को कुछ खिला तो नहीं पाई, इसलिए मीर के लिए क्या ले ली? समोसे, कचौड़ी, जलेबी ये सब ले ली। अब भाग रहे सीधे घर के लिए। वैसे बज चुके हैं 6। ये चाबी कहाँ देखी है? पहुंच चुकी हूँ घर 10-15 मिनट पहले पहुंच चुकी हूँ। फ्रेश होके सांझ लगाती हूँ। मीर कल वो आ गया नोटिस छुट्टी का? आ गया। तुमको पूछ रहे हैं, नहीं दिया। अब बनाती हूँ चाय, और मीर के लिए लेके आई हूँ समोसे, कचौड़ी और जलेबी। तो मीर को वो देती हूँ खाने के लिए। खा के मीर बैठेगा पढ़ने। और जो भी सामान लेके आई हूँ, वैसे मेरे मन के हिसाब से तो मिल गया है, पर जो भी सामान लेके आई हूँ दिखाती हूँ आपको फटाफट। पर पहले पी लेती हूँ चाय, थोड़ी सी लग रही है कि चाय पीने की इच्छा सी है ना। मीर तुमको क्या लग रही है? बेटा दूध का गंज निकाल दो फ्रिज से। दूध का गंज निकालो, हम निकाल के देते हैं। तो बना लेती हूँ चाय और फिर मिलती हूँ आपको, और फिर दिखाती हूँ सामान की मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मीर के कचौड़ी, जलेबी और समोसे लो मीर, खाओ। मेरे लिए बनाती हूँ चाय, क्योंकि मैं तो खा नहीं पाऊँगी। आज है गुरुवार का दिन। चाय 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 बन गई है मेरी चाय। और दादी का तो पता नहीं है, अभी 7:30 बज रहे हैं। मैं ही चाय पी लेती हूँ। और मैं लेके आई हूँ अपनी फेवरेट वाली बिस्किट। तो जाती हूँ चाय और बिस्किट खाती हूँ। मीर को ज्वाइन करती हूँ। मीर देख रहा है टीवी।
मैं भी ज्वाइन करती हूँ, फिर मीर को पढ़ाने बैठाती हूँ, उसके बाद लंच रेडी करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ सामान कि मैं क्या लेके आई हूँ। प्लस मंदिर सजाने की व्यवस्था करती हूँ, देखती हूँ आज करूँगी या कल सुबह करूँगी, पर पहले सामान दिखा दूँ आपको, है ना। और जब तक पी लूँ चाय। क्या देख रहे हो? डोरेमोन। खाओगे बिस्किट? लो। ठीक, कैसा है? चलो ठीक है, तुम एंजॉय करो, हम भी अपनी ये वाली बिस्किट मस्त लगती है। हेलो फ्रेंड, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। शाम को आने के बाद चाय वाय बनाई, चाय वाय पी, उसके बाद दादी भी आ गए थे थोड़ी देर में। उसके बाद फिर मैं थोड़ा भगवान का सामान वामान गुछा रही थी, मतलब सेट वेट कर रही थी। उसके बाद फिर मीर को थोड़ा सा पढ़ाई बढ़ाई, फिर दादी भी पढ़ा रहे हैं मैथ्स, और फिर मैं गई किचन में खाना वाना बनाई रात का, क्योंकि आज गुरुवार है तो कुछ वैसा वाला ही बनना था। तो आलू का सब्जी बनाई हूँ, मतलब आलू भाजा की हूँ, और रोटियाँ बनाई हूँ, बंदा गोभी का सब्जी था, कड़ी वगैरह था, तो उससे हो जाएगा। और मीर के लिए राइस बनाई हूँ, मीर बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगा, और सुबह का दलिया भी है, दलिया भी बनाई थी सुबह, तो वो है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ आपको सामान दिखाने के लिए कि मैं गोपू के लिए क्या क्या सामान लाई हूँ। सबसे पहले मैं उसका ड्रेस दिखाती हूँ, मतलब ड्रेस मैंने आसन में बिछाने के लिए जो कपड़े लेके आई हूँ ना, वो पहले दिखाती हूँ। ये मैं 2 पीस कपड़े लेके आई हूँ। एक ये है येलो, ये भी 2 मीटर करीब है, ये मुझे मिला 110 रुपीज़ मीटर करके, ये 2 मीटर है। और एक ये वाला, ये कलर भी बहुत प्यारा है, ये भी 1.5 मीटर करीब है। और क्या लेके आई हूँ, देन में ये सब डेकोरेशन का थोड़ा सामान लेके आई हूँ। ये पत्तियाँ, ये शायद 6 मीटर्स की हैं, ये लेके आई हूँ 2 पीस, थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। फ्लावर्स लेके आई हूँ, ये भी डेकोरेशन के लिए, ये वाले फ्लावर्स लेके आई हूँ, उसको भी स्टिक करूँगी मैं। ये मुझे मिला है 96 रुपीज़ डजन, तो 6 पीस ये लाई हूँ, 6 पीस ये लाई हूँ, दोनों मिला के लाई हूँ, और दोनों से डेकोरेट करूँगी। और क्या लाई हूँ, एक लाई हूँ एक ये वाले फ्लावर भी लेके आई हूँ, ये भी काफ़ी सुंदर है। एक लेके आई हूँ ये तोरण, भगवान की मंदिर के लिए, ये वाला तोरण लेके आई हूँ। अच्छा दिख रहा है ना। कल इससे मैं डेकोरेट करूँगी भगवान का मंदिर, जब डेकोरेट कर लूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। ये काफ़ी सुंदर है, जब ये लगेगा ना तो एकदम रियल वाले फ्लावर वाली फीलिंग आएगी। तो ये लेके आई हूँ, ये मुझे पड़ा है 290 रुपये का। ये वॉशेबल है तो आप इसको वॉश कर सकते हो। इतना डेकोरेशन का सामान लेके आई हूँ। और क्या लाई हूँ, हाँ अब गोपू का दिखाती हूँ सब। ये गोपू का एक बेड लेके आई हूँ, कल भी एक लेके आई थी, कल भी मैं मार्केट गई थी तो कल भी एक लेके आई हूँ, वो शायद ऑरेंज कलर का, ये येलो कलर का है। ये गणेश जी का भी ड्रेस मुझे मिला, धोती कुर्ता गणेश जी का, तो गणेश जी का भी लेके आई हूँ 2 पेयर, गणेश जी की भी 2 पेयर लेके आई हूँ। फिर लाई हूँ अरे मैंने साईं बाबा के भी 2 पेयर लिए थे, शायद उसने एक ही जोड़ा है इसको। एक ये साईं बाबा का भी ड्रेस लेके आई येलो कलर का, और एक ये गोपू के लिए लेके आई। और गोपू के लिए मैं जबलपुर से इटसेल्फ बहुत अच्छी सुंदर 2 ड्रेसेस लेके आई, मतलब लेके बहुत सारी ड्रेसेस आई थी, पर 2 मैंने बचा दिया था जन्माष्टमी के लिए। मैंने मतलब जन्माष्टमी के नाम से ही खरीदा था, तो मैं जब कल उनको पहनाऊँगी या जब मंदिर डेकोरेट करूँगी ना, तब मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मंदिर छू नहीं सकती। तो ये एक लेके आई हूँ, ये मोर पंखी टाइप का है, ठीक है, ये लेके आई हूँ। और माला और ये जो उनका मुकुट वुकुट वाला सामान है, ये सब मैं लेके आई हूँ। और इतनी भीड़ थी ना मार्केट में, और इतनी गर्मी लग रही थी, एकदम धूप में गए थे हम, 3:30-4 बजे करीब गए थे, और आते आते तो 7 बज गए थे हमको सारे काम निपटा के। और मैं लेके आई हूँ, अच्छा हाँ और भी दिखाती हूँ और क्या लेके आई हूँ। और मैं थोड़ा ग्रॉसरी का सामान लेके आई हूँ, वो भगवान के ऊपर मैं सीधे रख दी हूँ, जैसे कि सूजी, और भी जो भी मतलब जो भी ग्रॉसरी का सामान चाहिए, जो कल भोग बनेगा, क्योंकि घर में ग्रॉसरी का सामान इटसेल्फ है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो छू गया होगा, क्योंकि नॉनवेज भी घर में बनता है, मतलब इस बीच तो बना नहीं, फिर भी मेरे को थोड़ा सा लगता है कि अगर छू गया होगा तो, इसलिए मैं सारा नया नया सामान लेके आई हूँ, तो भगवान के रूम में रख दी हूँ।
और क्या लेके आई हूँ, और ये वाली माला लेके आई हूँ। ये 40 रुपीज़ ईच मिली है मुझे, तो ये 3 पीस लेके आई हूँ। तो कल इन सब चीज़ों से मैं सजाने वाली हूँ अपना मंदिर। और दिखाती हूँ क्या लाई हूँ। और क्या लाई हूँ, अच्छा फल फ्रूट में परसों के दिन गई थी तो फल फ्रूट उस दिन लेकर आ गई थी। अब बचा दूध, दही, बटर, ये सब मैं कल मतलब दादी को बोलूँगी कि वो लेके आएंगे, ऑफिस से आते आते वो लेके आएंगे। और लेके आई हूँ दिखा, और लेके आई हूँ झालर। ये एक 25 मीटर्स वाला झालर है, मतलब जो वाला नहीं होता नॉर्मल वाला, ये लेके आई हूँ। ये मुझे मिला कितने, 180 रुपीज़ का। और एक लेके आई हूँ ये वाला, एक ये वाला लेके आई हूँ पूरा बंडल। ये शायद 15 मीटर्स का है, ये 15 मीटर का है। ये मल्टी कलर जलता है, भैया जलाकर मुझे दिखाए थे। और यहाँ पे इसका स्विच भी दिया हुआ है, मतलब जो चेंज ओवर करने के लिए जो होता है वो लेके आई हूँ। तो ये कितने का था, ये मैंने एक शॉप में पूछा था तो 1100 का बोला था, बट मैं एक को दूसरे शॉप से लेके आई, मतलब जहाँ होलसेल वाला शॉप है ना वहाँ से लेके आई, तो ये मुझे पड़ा है 600 रुपीज़ का। तो मैं कल इससे करने वाली हूँ दोनों लाइट से, और ये जितना भी तामझाम लाई हूँ इसे करने वाली हूँ अपना मंदिर डेकोरेट। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मंदिर को अलग से डेकोरेट नहीं करूँगी, उसी में बाल गोपाल, मतलब जो मेरा मंदिर सेल्फ वाला है उसी में मैं बाल गोपाल को सजाऊंगी। नहीं तो अभी तक मैं क्या करती थी, बाल गोपाल को नीचे मतलब दूसरा पीढ़ा में बिठा के फिर डेकोरेट करती, मतलब हर साल कुछ कुछ थीम चेंज करती थी। इस बार सोच रही हूँ मंदिर के अंदर ही करूँ, देखती हूँ, हो सकता है कल सुबह तक मेरा मूड चेंज भी हो जाए, तो कह नहीं सकती। बट अभी तक तो यही सोच रही हूँ कि मंदिर के अंदर ही सजाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे भोग लगने हैं, बहुत सारे कुछ कुछ बननी है, तो रखने की जगह नहीं होती है, फिर मंदिर भी सजाना रहता है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। पर देखती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ अंदर सेट हो जाएगा सारा सामान, तो फिर मैं मंदिर के अंदर ही करूँगी। और अगर लगता है कि नहीं मंदिर के अंदर होना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर मैं बाहर कर दूँगी, मतलब नीचे भगवान को उतार के अल्पना दे के उनका पीढ़ा लगा के फिर ये सारे ताम झाम से सजाऊंगी। जब सज जाता है कितना सुंदर लगता है। फिर बैलून वैलून भी मेरे पास है, बैलून वैलून फुला लूँगी, सब कुछ मतलब ऐसा सोच के रखी हूँ मन में, देखती हूँ कितना क्या कर पाते हैं। तो इतना ही है, और अब मैं जाके देखती हूँ अगर मीर की पढ़ाई हो गई होगी, अभी बज रहे हैं 10:30, अगर मीर की पढ़ाई हो गई होगी तो फिर हम खाना वाना खा के सोएंगे। और आज तो वीडियो मेरी कंप्लीट हो नहीं पाएगी, तो इसको कंप्लीट करूँगी कल डेकोरेशन के बाद, फिर वीडियो को एडिट करूँगी। पर अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, या फिर कल मिलती हूँ सीधे, है ना। अगर मीर का पढ़ाई हो गया और खाना वाने का हुआ तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, और नहीं तो सीधे मिलती हूँ आपको कल, ठीक है, मंदिर के साथ डेकोरेट करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। जस्ट नहा धोआ कि मैं अब भी आई हूँ, और आंटी भी आ चुकी। वैसे किचन में आधा साफ़ करके चली गई थी, लंच वंच बनाकर चली गई थी, पर आंटी अभी थोड़ा साफ़ कर रही है और बनाऊंगी फिर मैं जाके चाय। आंटी और मैं चाय पीऊँगी। वैसे बोलते हैं कि निर्जला व्रत रखना चाहिए जन्माष्टमी का, बट अगर थोड़ी सी चाय नहीं पीऊँगी ना तो नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ी सी चाय बना के पीऊँगी, मतलब जस्ट 2 घूँट के करीब। और खाना वाना सब बन चुका है, तो अभी जाके सबसे पहले चाय पी के मंदिर डेकोरेट करती हूँ। और उसके बाद फिर जाके मतलब जो आज बनना है दिन भर का, जैसे कि बहुत कुछ बनते हैं, कोला का बौड़ा, ताल का बौड़ा। हम लोग के यहाँ एक फल होता है, पता नहीं कौन लोग जानते होंगे कि नहीं, ताल। जो बंगाली मेरे फ्रेंड्स होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि ताल क्या होता है, बट जो नॉन बंगालीज़ हैं या जो नहीं जानते उनके लिए मैं इमेज अगर मुझे मिली तो मैं यहाँ साइड में लगा दूँगी। ताल होता है ऐसे कॉफ़ी कलर का, उसका जो रस होता है ना उससे एक पीठा बनता है, मतलब उसका रस निकाल के एक बौड़ा इन द सेंस पीठा, वो बनता है। और बहुत कुछ बनता है पूरे दिन में, कुछ तो वो प्रोसेस चालू करूँगी। पर सबसे पहले मंदिर डेकोरेट करूँगी, और मुझे खुद भी एकदम कुलबुली मची हुई है कि कब मैं मंदिर डेकोरेट करूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें करने में मेरे को बड़ी मज़ा आती है, मतलब डेकोरेट करना, कुछ करना, ये सब में बहुत मज़ा आता है। फिर लास्ट ईयर का जो डेकोरेशन का कुछ मटेरियल था वो निकाली हूँ, तो उनमें से छाँटी हूँ कि क्या-क्या रखना है, और मतलब किसको यूज़ कर सकती हूँ, नहीं, मतलब जैसे दिमाग में सोच के रखी हूँ कि कुछ करना है वैसा। तो देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। पर सबसे पहले अपना एनर्जी ड्रिंक 2 घूँट चाय पीती हूँ, उसके बाद करती हूँ काम। और आंटी भी आ चुकी है, आंटी के चल रहे हैं झाड़ू पोछा, बर्तन हो गया है, किचन हो गया पूरा साफ़ क्लीन। वैसे मैं किचन खुद से ही साफ़ कर ली थी, बट हुआ क्या, आंटी फिर बर्तन धो रही थी, तो मैंने कहा फिर आप थोड़ा-सा और अच्छे से क्लीन कर देना, ताकि मतलब कहीं पे भी कुछ भी जूठा-जाठा कुछ ना रहे, क्योंकि दिन भर आज कुछ ना कुछ बनेगा भगवान के लिए, तो वो सब प्रोसेस चलेगी, तो वो तैयारी करनी है। तो आज दिन भर बहुत सारे काम हैं।
तो बनाती हूँ चाय, पिलाती हूँ आंटी को और मैं भी पीती हूँ और फिर लगती हूँ पूजा वाले काम में। ये बन रही है चाय जिसको पीऊँगी आंटी और मैं। आंटी लो। मैं भी ले लूँ अपनी चाय। ये मेरा आज का लंच, आलू गोभी की सब्जी, भिंडी फ्राई एंड दाल एंड राइस। दास जी आ गए हैं, मैं उन्हें देने जा रही हूँ उनका लंच। दास जी को खाना देकर फिर मैं आ गई अंदर और ये प्लास्टिक का एक टेबल है, इसको बेस रख के मैं डेकोरेट करूँगी, इस पर्दे को डेकोरेट करूँगी। और ये जो जितना सामान मैं लेके आई थी, लाइट, कपड़े और फ्लावर्स वगैरह सब यहीं पे बेड पे पड़े और उसमें से कुछ सामान है, पुराने सामान है, ये जो जितने फ्लावर्स पुराने वाले दिख रहा है ना, ब्लू, और ये मैं कल लेकर आई थी। कुछ नए पुराने मिक्स एंड मैच करके मैं डेकोरेट करने का सोच रही हूँ, तो देखती हूँ डेकोरेट करके कैसा होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम डेकोरेशन। यहाँ से हो जाएगा ना डिस्कनेक्ट। ये मैंने इस तरीके का अभी तो कुछ हाल फिलहाल कर दिया है डेकोरेशन, बट मेरे पास और भी सामान रखा हुआ है। देखिए अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है डेकोरेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी हाल फिलहाल तो इतना मैंने कर दिया है और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल बचा हुआ है। अब गोपू को बिठाने के बाद जितना स्पेस बचेगा, क्योंकि भोग का भी बहुत सारा सामान रहेगा, डेकोरेशन का सामान काफ़ी बचा हुआ है, फिर मैं उसको फिर सेट करूँगी। और लाइट्स भी और भी है, उनको भी मुझे लगाना है। तो इतना अभी मैं करके इसको छोड़ दे रही हूँ। वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त। तो डेकोरेशन वगैरह करके जस्ट मैं अभी आई हूँ और मेरे यहाँ पे खा रहा है, मेरे यहाँ पे बैठ के खा रहा है। तो जस्ट मेरा डेकोरेशन मतलब समझ लीजिए 75% हो गया है। अब फिर मैं जब गोपू को आसन में बिठाऊंगी उसके बाद फिर देखती हूँ कि कहाँ क्या करना है, क्योंकि मेरे पास मटेरियल बहुत सारा बचा हुआ है डेकोरेशन का। तो सोच रही हूँ कि उसके बाद मतलब जब आसन में उनको बिठा दूँगी उसके बाद करूँगी। तो आसन में तो शाम को बिठाऊँगी, तो मतलब मोटा मोटा मैंने कर लिया है। अब बस थोड़ा बहुत फूल वूल फिक्स करना, कुछ लाइट्स और लगाना, ये मैं जब भगवान सेट हो जाएंगे, मतलब गोपू विराजमान हो जाएंगे आसन में, तब फिर करूँगी। और फिर मुझे लगाने बैलून्स वगैरह, तो वो भी करूँगी, पर वो शाम में करूँगी। फिर रात के 12 बजे तक बैलून्स का जिंदा रहना ज़रूरी है, मतलब फूले रहना ज़रूरी है, इसलिए फिर मैं वो शाम को करूँगी। और अभी 10 मिनट बैठती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ सीधे मतलब क्या क्या बनना है वो देखने के लिए, मतलब बनाना स्टार्ट करूँगी। ये तो फिर देखते देखते बहुत देर हो जाएगी, अभी वैसे भी 2:30 बज रहे हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ और इसी के बैक टू बैक मैं नेक्स्ट ब्लॉग अपना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और क्या क्या बनाऊँगी वो भी मैं आपको उसी में दिखाऊँगी। ओके, तब तक मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहे। बाय बाय।